नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 26 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका ख्याल रखिएगा। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है जो मुझे दिखाई दे रहा है, 2 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, दी एम्परर, 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ये दुविधा में है, आपको याद भी कर रहा है और अपने काम से उनको फुर्सत भी नहीं है। ये रिश्ता और काम दोनों को बैलेंस नहीं कर पा रहा, इसीलिए आजकल ये इंसान सॉलिटेयर रहना पसंद कर रहे हैं। और ये जो है इंसान आपको याद भी कर रहा है और उनको लग रहा है कि मैं याद करके क्या करूंगा, मैं तो दो रिश्ता बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, काम का रिश्ता और प्यार का रिश्ता। या फिर इनके पास और कोई ऑप्शन भी हो सकता है जो दोनों ऑप्शन इनसे बैलेंस नहीं हो रहा है। तो एक निर्णय तो ये लेना चाहते हैं लेकिन वो भी उनसे नहीं हो रहा है, इसीलिए ये इंसान परेशान है। और हो सकता है कि आपसे बात भी नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये अपनी परेशानी को काम में डाल रहे हैं और अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन आपका याद इनके दिल में है और ये दिन रात आपको याद भी कर रहे हैं। साथ ही साथ निर्णय ना लेने की वजह से अकेला रहना भी पसंद कर रहे हैं कि भाई कुछ नहीं कर सकता तो मैं अकेला रह लूंगा, क्योंकि मुझसे बैलेंस नहीं हो रहा है रिश्ता और मुझे दोनों ही रिश्ते चाहिए। या तो दो रिश्ते हैं उनके पास या फिर काम और रिश्ते में ये आपको वक्त नहीं दे पाता है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है टॉरस। द सन का कार्ड आया है, सन के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। सन के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। वर्ल्ड के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। सन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप जो हो आप खुद परिवार के बारे में सोचने में बिजी हो। आपको अपने परिवार के लिए पैसा चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, सुख चाहिए, बच्चों की खुशी चाहिए। तो इसीलिए आप अपने मेहनत पर फोकस्ड हो। आप अपने परिवार की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहे हो। आप ये चाहते हो कि मेरे लिए मेरा परिवार ही सब कुछ है, बच्चे सब कुछ है।
अगर मैं किसी के साथ रिश्ते में अ, जाना चाहूँगा तो परिवार मेरे लिए पहला होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, क्योंकि आप उनसे बात तो करना चाहते हो, आपके पर्सन से रिश्ते में जुड़ना चाहते हो। अगर ये पर्सन आपके साथ शादीशुदा है, तो आप पहले ये चाहते हो कि बात उस बात पर होगी कि परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, परिवार की सुख सुविधा के बारे में। इसके लिए मिलके काम करना पड़े तो बात करेंगे, इसके लिए विदेश जाना पड़े तो जाएंगे, इसके लिए जो कुछ करना पड़े हम करेंगे। और आपके जो पर्सन है, या तो इनके पास एक से ज्यादा रिश्ता है, या फिर काम और परिवार में ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये परेशान है, या किसी एक रिश्ते को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं इसलिए परेशान है। लेकिन आपका मोटिव पूरा क्लियर है। आपके लिए आपका परिवार ही सब कुछ है। परिवार के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, पैसा कमाना, रिश्ते में जाना, माफी मांगना, या फिर किसी से माफी लेना भी आप कर सकते हो, किसी से बात करके रिश्ता सही कर सकते हो, सब आप परिवार के लिए कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी एरीज लियो के साथ डील कर सकते हो। एरीज एंड लियो जो है वो हाईलाइटेड है। आपका सोच पारिवारिक है, एनर्जी वाइज वर्षा भी हो सकते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, द फूल का कार्ड आया है। फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। फूल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द चैरियट, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप उनसे यही चाहते हो कि ये रिश्ते को मौका दे, ये रिश्ता बैलेंस करे, ये रिश्ते में काम करे, ये अपनी गलती को माने, और ये अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस करे, क्योंकि सारा जिम्मेदारी या सारा दोष जो है आप पर डाला जा रहा है। ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में मेहनत करें और एक नई शुरुआत करें। रिश्ते को मौका दीजिए। आप चाहो तो रिश्ते को बैलेंस कर सकते हो, जो कि आप नहीं कर रहे हो। गलती आपका है, आपको रिश्ते बैलेंस करना है, अपनी गलती को समझना है, आंखों से पट्टी हटा के सोचना पड़ेगा कि आप क्या गलती किया है आपने। अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, रिश्ते को अच्छी तरीके से, रिश्ते की सही गलत अच्छे बुरे हर सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा। आपको उनके तरफ आना पड़ेगा और रिश्ते को एक नई शुरुआत करने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इंतजार भी आप ही का कर रहा है कि आप आओगे और आप रिश्ते में जुड़ोगे, और ये रिश्ता एक नई शुरुआत तक जाएगा, क्योंकि आपको याद तो कर रहे हैं लेकिन एक्शन लेने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। आप किसी एक्यूरियस के साथ, किसी कैंसेरियन के साथ, किसी एरीज लियो के साथ भी डील कर सकते हो। लिब्रा भी हो सकते हैं आपके पर्सन। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो उनसे। दी हारोफंट का कार्ड आया है। हारोफंट के कार्ड को आप पहले भी वही चाह रहे थे आपके पर्सन से, रिश्ता, परिवार, शादी, बच्चे, कमिटमेंट। आप अभी भी उनसे वही चाह रहे हो, लेकिन उनको समझ में शायद नहीं आ रहा है। देख लेते हैं हारोफंट के कार्ड को क्लैरिफाई करके। 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। हारोफंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ कप्स, दी वर्ल्ड, 7 ऑफ कप्स के साथ। आप उनसे ये कहना चाहते हो कि ये कंफ्यूजन से बाहर आए। उनके पास ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन उनको एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। शादी या कमिटमेंट वाला जो रिश्ता है आपका टॉरस, या आप खुद किसी टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो। तो आप चाहते हो कि आपके मन में उनके लिए कोई गिले शिकवे नहीं है। आप
उनसे दिल से प्यार करते हो, आप उनके लिए इमोशनल हो, लेकिन उनको अपनी कन्फ्यूजन से बाहर आना पड़ेगा। उनको सही सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और रिश्ते को एक नई सर्कल तक ले जाना पड़ेगा। हो सकता है उनके पास ऑप्शन होने की वजह से ये कन्फ्यूजन में है कि कौन सा ऑप्शन उनके लिए सही है। लेकिन उनके लिए शादी, बच्चे, परिवार यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही आप उनको समझाना चाहते हो, उनसे यही चाहते हो कि ये एक सही निर्णय लें और रिश्ते में वापसी करें। आप पहले से ही शादी, परिवार, बच्चा, कमिटमेंट इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो और आपके पर्सन के पास ऑप्शन होने की वजह से ये इनडिसाइसिव एनर्जी में है। करना क्या है, देख लेते हैं आउटकम। 5 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। बोलने से क्या होगा, अगर किसी में अपने तरफ से कोई जागरूकता ना आए तो दूसरे पर्सन बोल के उनको कुछ नहीं करवा सकता है। कोई भी इंसान दूसरों की बात नहीं सुनता है जब तक उनको खुद को सही ना लगे। तो ये जो इंसान है, आप या फिर आपके पर्सन है, म्यूचुअल एनर्जी है। मैं डेफिनेटली किसी के बारे में नहीं बोल सकती। 5 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई जब कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्स, द स्टार एंड टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। ईगो तो भर भर के हैं आप में या फिर आपके पर्सन में, तो इस ईगो को मारना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा। आप लोगों को हीलिंग की एनर्जी में आना पड़ेगा। खुद को हील कीजिए, एक दूसरे को माफ कीजिए, जो कि आप शायद करने की कोशिश करोगे और रिश्ता बैलेंस करने की भी कोशिश आप लोग करोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि ईगो की वजह से ही रिश्ता खराब हो रहा है। ये रिश्ता, इस रिश्ते में जो भी लोग हैं उनमें बहुत ज्यादा ईगो है, या फिर दोनों में है या फिर किसी एक में है, जो कि दूसरों की भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, जिसकी वजह से परेशानी हो रहा है। और ईगो की वजह से ही एक दूसरे को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। मेरा ये डिमांड है, मेरे वो डिमांड है, पैसे, रिश्ता, दोनों चीज संभालने या तो परेशानी हो रहा है या फिर दो रिश्ते संभालना परेशान हो रहा है किसी इंसान की वजह से। तो ईगो को साइड में रखिए, रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, खुद को हील कीजिए आप लोग, जो कि आपको करने की जरूरत है। गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। स्लोली बट श्योरली रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है, अगर आप लोग अपने अपनी गलती को मानते हो और रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोचते हो। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है। आपके लिए कोई लियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है आपके पर्सन, या फिर आप किसी एक्यूरियस, कैंसेरियन, टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो, या फिर आपके चार्ट में कहीं भी हो सकता है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है। पीसफुल रेजुलेशन, पीसफुल रेजुलेशन तो तभी होगा ना जब आप लोग अपनी अपनी ईगो को छोड़ोगे और रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश करोगे और हीलिंग की एनर्जी में आओगे, तब पीसफुल रेजुलेशन होना संभव है। लुक फॉर अ साइन, हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत दिनों से यूनिवर्स आपको कोई ना कोई संकेत दे रहा है जिसके अनुसार आपको चलना चाहिए। तो यूनिवर्स का संकेत समझिए। हो सकता है आपको कोई सिंक्रोनोसिस दिखाई दे रहा है कुछ दिनों से, बिजली का गिरना, बिजली का कड़कना, फेदर का गिरना, इनमें कुछ ना कुछ आपको यूनिवर्स का जो है संकेत आपको मिलेगा। तो उसको आपको समझना है, उसी हिसाब से आपको रिश्ते को आगे बढ़ाना है।
गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड आया है। सबसे पहले हमें कोई निर्णय लेने से पहले, किसी इंसान के बारे में कोई भी राय बनाने से पहले बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हो सकता है कि ये इंसान काम के सिलसिले में आपको वक्त नहीं दे पा रहा है, काम अच्छा नहीं चल रहा है इसलिए पैसा नहीं दे पा रहा है, आपको ये लग रहा है कि ये किसी और रिश्ते में है। तो अगर ये सच में गलतफहमी है तो उसको दूर करिए, सही सोच के साथ आगे बढ़िए। किसी भी बात बोलने से पहले बहुत सारा आपके पास ज्ञान होना चाहिए, उस बात के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आपको कोई ना कोई बात बोलना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।